हो। शांति। आज 29 जून 2025 भारत में रविवार है। Today is 29th June 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2005। रिवाइज डेट ऑफ टुडेस मुरली इज 31st December 2005। अव्यक्त मुरलियाँ वैसे भी पावरफुल होती है और 31st दिसंबर माना ये कैलेंडर की आखिरी दिन की मुरली है। तो बाबा पूरे साल भर के लिए होमवर्क भी देता है कई बार, नए वर्ष में क्या करना है। आप सोचो, ये 20 साल पहले चली हुई मुरली है, आज भी उतना रिलेवेंट है। कई बाबा के बच्चे एक बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। जैसे पीएचडी वाले होते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट की गहराई में जाके स्टडी करते हैं। तो ये एक अच्छा अभ्यास हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि 18 जनवरी की सभी अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करना, ऐसे ही 31 दिसंबर 31 दिसंबर की सभी मुरलियों को संकलित करके आप स्टडी करेंगे तो आपको कई सारी बातें दिखाई देगी, सिमिलर बातें दिखाई देगी। बाबा का फ्लो पता चलेगा, बाबा कौन सी बात को पक्का करना चाहता है ये आपको स्पष्ट पता चलेगा। अगर ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा कोई बात बार बार कह रहा है तो वो कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो उसकी गहराई में जाके हमको मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बनना चाहिए, क्योंकि वो बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही शिवरात्रि की सभी मुरलियाँ, होली की सभी मुरलियाँ, ये जो मुरलियाँ है, आप इसको एक साथ स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ऐसा एक अभ्यास किया था कि योग के ऊपर जितनी बाबा की मुरलियाँ चली थी, क्योंकि देखो ये लौकिक का संस्कार है। जो सब्जेक्ट कठिन होता है तो लौकिक में जैसे बताते हैं किसी के ऊपर वार करना है तो चारों तरफ से उसके ऊपर आप अटैक करो तो वो आत्मा कुछ कर नहीं पाएंगे। युद्ध में ये अप्लाई करते हैं, इस प्रिंसिपल को चारों तरफ से अटैक करते हैं। तो योग के सब्जेक्ट को चारों तरफ से अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये चारों ही सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि बगैर योग के संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। बाबा ने कितने बार कहा है, ज्ञान का सब्जेक्ट सरल है। आप मुरली 3-4 बार पढ़ते हो, रोज क्लास में आते हो तो समझ में तो ज्ञान आ जाता है मेजॉरिटी आत्माओं को। लेकिन वो ज्ञान समझ में आने के बाद बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर परम धाम में एकाग्र करना, ये फिर भी नहीं हो पा रहा है। देखो, भक्ति मार्ग में हमको ये बातें पता नहीं थी कि भगवान कौन है, उसका रूप क्या है और उसको याद कैसे किया जाता है।
ये सब हमको यथार्थ रूप में नहीं पता था, हम कौन है ये भी नहीं पता था यथार्थ रूप में। अभी मुझे ये भी पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये भी पता है कि परमात्मा कौन है, मुझे ये भी पता है कि उसको कैसे याद करना चाहिए, मुझे ये भी पता है कि उसको कहाँ याद करना चाहिए, मुझे ये भी पता है कि कौन से समय याद करना चाहिए। ये सब बातें पता होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि योग के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है जो बाबा के बच्चे मार्क्स लेना चाहते हैं, माना माला में आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उनको इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। हम फिर से बाबा की स्पार्क विंग को बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि स्पार्क विंग में जो राजयोगा लैब बनाया हमारे परम आदरणीय रमेश भाई के डायरेक्शन के अनुसार, तो बाबा के बच्चों को वैसे भी मुरली का जबरदस्त आकर्षण है उसमें। जो बाबा के स्टूडियस बच्चे हैं जिन्होंने ये सब काम करके रखा हुआ है, आप स्पार्क विंग के ऑफिस में जाएंगे तो आपको योग के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको किताबें मिलेगी, बाबा के महावाक्य संकलित किए हुए हैं। मैं इन सबको दिल से दुआएं देता हूँ जिन्होंने भी ये काम किया है। हमारे लिए तो जैसे रेडीमेड खाना है, भोजन है। आप सोचो पहले मुरलियाँ नहीं मिलती थी, ये सब मुरलियाँ स्टडी करना कितना कठिन होता था। पहले तो सेंटर पे साकार मुरली भी नहीं देते थे घर पे लेके जाने के लिए, अभी तो ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है, आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो हमको इस ये जो भी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और मास्टरी की स्टेज पे जाना चाहिए। मास्टरी, आज बाबा ने इस मास्टरी की स्टेज को याद किया है। मास्टर उसे कहते हैं जो ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर हो जाए, संकल्प करे और सिद्ध हो जाए, ये सिद्धि की अवस्था होती है मास्टरी, उसको ही मास्टर कहते हैं। तो आज की मुरली मैं चाहूंगा कि आप योग के साथ, योग के सभी सब्जेक्ट के साथ स्टडी करें। बाबा के बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड किए थे ताकि ये सब मुरलियों का सार आपको बता दे। अभी उसको काफ़ी दिन हो गए, कोविड के वक्त हमने अमरावती महाराष्ट्र के रिक्वेस्ट से ये सब 5 सीरीज की थी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को योग के साथ कनेक्ट किया था, या उन सब्जेक्ट्स को लिया था। निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद ये एक टॉपिक था, स्वमान से संपूर्णता की ओर ये दूसरा टॉपिक था, और स्मृति स्वरूप कैसे बने ये तीसरा टॉपिक था, संस्कार परिवर्तन ये चौथा टॉपिक था। अभी ये सब रेडीमेड परोसा हुआ है, अब पीछे आने वालों को केवल इतना करना है कि इनको सुन के उसके ऊपर मनन करके फिर अभ्यास करना है। अभ्यास, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ दोहा कबीर का, करत करत अभ्यास मूढ़मति सुजान होत। माना मूढ़मति है जो बुद्धू है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अभ्यास कर करके मूढ़मति भी सुजान हो जाते हैं, ऐसे कबीर कहता है। तो हम बाबा के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हमको अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? विधि पूर्वक अभ्यास करना है। तो आज की मुरली संस्कार परिवर्तन की मुरली है, तो ये फंडामेंटल बात है, फंडामेंटल सब जगह पे। मुझे अभी याद आ रहा है, मैं एक जगह पे गया था हैदराबाद में, तो वहाँ सीआरपीएफ कैंप को हमने एड्रेस किया, तो उनके आईजी थे, अभी डॉक्टर है हॉस्पिटल के, आईजी आईजी पोस्ट पे है। उनका एक ही प्रश्न था, हम सब इनके लिए क्या नहीं करते, सब जगह से इनको बुलाते हैं, हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, रखते हैं उनको और उनका पूरा इलाज कराते हैं, लेकिन वो जैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ये नशा करने वालों के बारे में कह रहे थे। तो आप कुछ ऐसी विधि निकालो, ऐसे मुझे उन्होंने कहा, या किया है तो बताओ, जिससे संस्कार थोड़े समय के लिए नहीं सदा काल के लिए परिवर्तन हो जाए। देखो एक लौकिक आत्मा है, वो भी इसको महसूस कर रही है।
उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मुझे प्रश्न पूछा कि आप सब करते हो, आते हो, अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सदा काल का परिवर्तन नहीं होता है। ये खुद वो अपने अनुभव से कह रहा है, पेशेंट को देख के कह रहा है, और शायद बाबा के बहुत बच्चों का भी ये अनुभव है कि कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। ये चल रहे शब्द भी मुझे तो आदरणीय रमेश भाई आज याद आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा क्लासेस में कहते थे कि कई बाबा के बच्चे अपना परिचय देते समय ऐसे कहते हैं कि मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो वो कहते थे 25 साल हो गए अभी भी चल रहे, पीछे वाले तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तुम अभी भी चल रहे हो। कितना साल ज्ञान में चल रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान चल रहा है निरंतर। तो टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी, तीव्रता। बाबा ने ये कई बार कहा हुआ है कि देखो, बाबा के महावाक्य है कई मुरलियों में आने वाले। कौन से महावाक्य है कि पीछे आने वाले आगे वालों से फास्ट जाएंगे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। 10 साल वाला 30 साल वाले के आगे जाएगा। एक मुरली में तो कहा 7 दिन वाला भी आगे जाएगा। अब ये बहुत टफ है, लेकिन ऐसा क्या पुरुषार्थ करेगा वो जिसके वजह से वो आगे जाएगा। तो ये आज की मुरली उसका जवाब देती है। इसलिए आज की मुरली को बहुत गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। वैसे अगर आप मुझे पूछो तो मैं आज की मुरली को दो शब्दों में लूंगा, विदाई और बधाई। जो बहुत सुंदर रीति से बाबा ने बताया हुआ है, ये बाबा की कमाल है। ज्ञान के सागर का मैजिक ही कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, शब्दों को कैसे यूज करना होता है। तो ये दो बातें बाबा हमेशा कहता है, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। लौकिक में भी वही लोग कहते हैं। आज मैं इधर पूना में वर्कशॉप लिया विहासा का डॉक्टर्स के लिए, तो उसके बाद उनके जो ओनर है उनसे हम मिले। अभी आप सोचो उनके पोजीशन में जाके मैं उनसे बात किया तो स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 40,000 स्टूडेंट है जो फिजिकली प्रेजेंट है, ऑनलाइन 50,000 है। और ऐसे ही फैकल्टीज जो सिखाते हैं बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूट में, वो भी हजारों में है, सैकड़ों नहीं है, हजारों में है। अभी इतना सब संभालना ये मासी का घर नहीं है। ये भी इनकी तपस्या होती है। जैसे बाबा ने कहा ना, पिछले जन्म में जो बहुत स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं उनको रिटर्न में बहुत पढ़ाई मिलती है, माना डिग्री मिलती है, अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। तो इन्हों के डेफिनेटली कर्म है पिछले जन्म के, जो इतनी बड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं। इनको हम बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो इनके साथ हमने एमओयू किया है विहासा के लिए। और हमारा आईटी विंग का प्रोग्राम है डिजिटल वेलनेस, ये मोबाइल का एडिक्शन है उसके ऊपर, और तीसरा नशा माना सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये तीनों के ऊपर एमओयू। तो आज मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका भी यही प्रश्न था, क्या करे। बड़े लेवल पे जो झगड़ा है, जो बाबा कह रहा है वही बातें इन आत्माओं के मुख से निकल रही है। ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा। जो आईजी की बात बताई, अभी आईजी की पोस्ट बहुत बड़ी होती है। आईजी माना टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। अभी वो डॉक्टर है आईजी की पोस्ट पे सीआरपीएफ में, ये ओनर है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है। इतने बड़ी संस्था को चलाना भारत में, जहाँ देश विदेश से स्टूडेंट आते हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि संस्कार कैसे बदले। मैंने पॉजिटिविटी मॉड्यूल लिया तो उन्होंने तुरंत कहा मेरे सामने, कितने पॉजिटिव हुए मुझे बताओ। मैंने कहा मैडम धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। तो फिर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कितना ईगो है लोगों के अंदर, कोई झुकना ही नहीं चाहता है। अभी ईगो माना देह अभिमान, और बाबा भी क्या कहता है, जड़ में देह अभिमानी है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है ये संस्कार परिवर्तन बेसिक टॉपिक है। इसकी गहराई में जाके इसके ऊपर मास्टरी लानी चाहिए। ऑफ कोर्स आज मैं पूरा इसके ऊपर सुनाने वाला हूँ मुरली को लेके, तो हम इसकी गहराई में जाएंगे। बहुत डीप है, बहुत गहरा है। बाबा ने
पल्स को पकड़ा है, बीज को पकड़ा है, बीज संस्कार है। बाबा के शब्द कैसे देखो, बाबा ने कहा पुराने रावण के संस्कारों का संस्कार करो। अभी ये जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है, जिसकी भाषा नहीं है, उसके लिए थोड़ा समझना कठिन है। संस्कारों का संस्कार करो मतलब क्या? तो हिंदू धर्म में शरीर को जलाते हैं, उसको संस्कार करना कहते हैं। संस्कार करना माना डेड बॉडी को जलाना। तो पुराने संस्कार है, बाबा ने कहा कि उसको भस्म करो, नहीं तो रावण फिर से जिंदा होगा। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। जो बाबा के कच्चे बच्चे कहते हैं कि बाबा हम रोज मुरली सुनते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी पुराने संस्कार हमको धोखा देते हैं, बीच बीच में इमर्ज होते रहते हैं, मनसा में, वाचा में या कर्मणा में। तो ये पुराने संस्कार, बाबा ने कहा ये मरे नहीं है, जैसे रावण मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। तो बेहोश हुआ है तो वापस जिंदा हो जाता है, कुछ ऐसे ही ये पुराने संस्कारों की बात है। मुझे बहुत भाई बहने अभी ओपनली बताते हैं, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे ये हो रहा है। पहले तो छिपाते थे, अभी समय ही ऐसा आ गया है कि एक्सेप्ट करते हैं, ओपनली कहते हैं कि हमारे अंदर ये संस्कार अभी तक गया नहीं। काम विकार का संस्कार है हमारे अंदर, क्रोध का संस्कार है, हमको समझता है ये गलत है, अटैचमेंट माना मोह का संस्कार है, किसी के अंदर लोभ का संस्कार है, किसी के अंदर हर्ट फीलिंग माना कोई ना कोई कमजोरी है, और हर एक को पता है उसके अंदर कौन सा कमजोर संस्कार है। तो ये जड़ से खत्म करना है तो उसको भस्म करना पड़ेगा। साधारण योग से कुछ नहीं होगा। आज बाबा ने योग की गहराई बताई है, कहा योग अग्नि के रूप में चाहिए, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अभी बाबा के कितने सीनियर भाई बहनों के इसके ऊपर क्लासेस के ऊपर क्लासेस है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इसकी गहराई में जाके बहुत अच्छा चिंतन करके, अपने ऊपर अटेंशन रख के, पावरफुल योग करके ये पुराने संस्कारों को भस्म करना है। अभी कई लोगों को ये भाषा भी समझ में नहीं आते, भस्म करना माना क्या? वो तीली लेते हैं, तीली से अग्नि जलाते, आग लगाते हैं तो भस्म हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है? तो बाबा ने आज इसका भी डेफिनेशन बताया कि योग अग्नि किसे कहते हैं। योग अग्नि, जैसे अग्नि होता है, अभी अग्नि को कैसे जलाते हैं? तो अग्नि को माचिस की तीली रगड़ते हैं और अग्नि जल जाता है, रगड़ने से अग्नि जलता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दृढ़ संकल्प की तीली, दृढ़ संकल्प की तीली से अग्नि को प्रज्वलित करना है। माना संस्कार परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। अब ये दृढ़ संकल्प श्रेष्ठता में होना चाहिए, कनिष्ठता में नहीं। दृढ़ संकल्प को आज की भाषा में अगर आप मुझे सिंप्लीफाई करना चाहो तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इससे और सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्रोध का, क्योंकि कई जगह पे मैं आज भी देख रहा हूँ बहुत भाई बहनों में क्रोध का संस्कार है, और मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमको लगता है कि कई सिचुएशन में क्रोध करना नेचुरल है। क्रोध तो करना ही चाहिए, क्रोध नहीं किया तो लोग काम नहीं करेंगे, लोग आपका फायदा उठाएंगे, या जब इनजस्टिस होता है माना कोई गलत काम करता है तो गुस्सा तो लाजमी है, आना ही चाहिए, वगैरह वगैरह बिलीफ सिस्टम होते हैं। लेकिन ये सब बिलीफ सिस्टम कोई भी कारण हो, क्रोध का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मुझे तो सहन नहीं होता है, मुझे तो तुरंत गुस्सा आता है। अभी वो बार बार मेरे सामने कह रहा है, मेरे सामने ही उसने 10 बार कहा कि मुझे तो सहन नहीं होता है, तुरंत गुस्सा आता है, मैं तो ऐसी झूठ बातें सहन नहीं कर सकता हूँ। इन मराठी वो कहते हैं माझी तळ पायाची आग मस्तकात जाते, माना अग्नि मेरे पैर के तलवे से मेरे सिर के ऊपर चढ़ जाता है। और एग्जैक्टली ये होता है, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है। अग्नि की तरह है, क्रोध अग्नि है।
अभी मैंने उनको कहा ठीक है, आपका ये थॉट है ना, जो बाबा ने दृढ़ संकल्प कहा, तो थॉट को चेंज करो। आप बोलो मैं चाहो तो शांत रह सकता हूँ, मुझे शांत रहना है क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दिन भर में आप जितने बार कहते हो ना, उस जगह पे ये थॉट को रिप्लेस करो, बार बार अपने को याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अभी यही गोली है, यही इलाज है। आप क्या कर रहे हैं? मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हम इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, या ब्रेन को बदलना। ब्रेन के अंदर एक रास्ता होता है, वो नया रास्ता तैयार करना। अभी पुराना रास्ता है कि कोई झूठ बोलता है या अन्याय होता है तो मुझे तुरंत गुस्सा आता है, वो पुराना रास्ता है, उसके ऊपर नहीं जाना, नया रास्ता तैयार करना। तो नया रास्ता जब तैयार होगा, परिस्थिति आएगी, मेरा नया प्रोग्रामिंग, नया संकल्प काम करेगा। माना सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है, लेकिन अगर मेरा ये अभ्यास है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, या उसकी गहराई में जाके मैंने मनन चिंतन किया है, तो प्रोवोकेटिव सिचुएशन, माना गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति में भी मैं शांत रहूंगा, तो मैंने नया संस्कार क्रिएट किया। यही इसका सॉल्यूशन है। और बाबा यही कहना चाहता है। भस्म करना माना क्या? ये प्रश्न हमको बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पुरानी मेमोरीज को डिलीट किया जा सकता है? कंप्यूटर की भाषा में, क्या उसे डिलीट किया जा सकता है? तो मैंने बहुत न्यूरोलॉजिस्ट को ये प्रश्न पूछा, जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने भी यही कहा कि पुराने को आप कुछ नहीं कर सकते, वो पड़ा रहेगा, आप नया क्रिएट करो। और भगवान जो अविनाशी सर्जन है, वो भी यही बात कह रहा है, पुराने को हाथ मत लगाओ, आप नया क्रिएट करो। तो पुराना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, पुराना दब जाएगा, अंदर चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। आप उसको एनर्जी मत दो। तो एनर्जी नए संस्कारों को देना है, नए संकल्पों को देना है, इसी को कहते हैं मास्टर रचयिता बनना है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे एकाग्रता की शक्ति, जो आज बाबा कह रहा है, संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। अभी इसका भाव क्या है, मैंने जो अनुभव किया है, अमृत वेले विशेष या नुमा शाम, जब आप एकाग्र होते हो शिव बाबा के ऊपर, एक फ्लो चालू हो जाता है। और इसका उदाहरण जो शास्त्रों में दिया है, जैसे अष्टांग योग में पतंजलि मुनि ने दिया है कि तेल, आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालो और पानी डालो, तो पानी टूट टूट के गिरता रहता है, पर तेल एक रस गिरता है, एक रस। इसको वो धारणा बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये होता है, जब हम बाबा को याद करते हैं, एक रस बाबा से शक्तियों का प्रवाह चालू हो जाता है, और वो जब अंदर समा जाती है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो अंदर से। और आपको ये अंदर से महसूस होता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, इन छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, शांति को नहीं छोड़ना है। अब ये रियलाइजेशन की बात है, ये मैंने शब्दों में रखने की कोशिश किया, ये परिवर्तन का अनुभव आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल फोकस हो जाते, एकाग्र। और एकाग्रता में इतना सुख है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको किसी से मिलने का दिल नहीं करेगा, आप अपनी मस्ती में खोए हुए हो, आपको अंदर से कापारी खुशी है। बस ऐसे लगता है, बस ऐसे ही रहे बाबा की याद में। अभी जिन्होंने भट्टियों में इसका अनुभव किया है, वो सब जानते हैं कि क्या होता है। अभी ये लंबे समय तक अभ्यास रहेगा तो नाम निशान समाप्त हो जाएगा। बाबा यही चाहता है कि संस्कारों का पूरी तरह से संस्कार करो। अभी ये कैसे होगा? तो आपको बहुत गहराई में जाके आपको पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को हटा लेना चाहिए। बार बार हम कह रहे गोल्ड मेडल लेना है, ओलंपिक में जीतना है, ये लोग कितनी दृढ़ता से चलते हैं। तो अमृत वेला दृढ़ता से करना है। अमृत वेला अगर आपको दृढ़ता से करना है, तो आपकी पहले दिन की दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर व्यर्थ और निगेटिव सोच रहे हो, और आप चाहो कि नेक्स्ट डे में अमृत वेला उठ के बैठो और सीधा बाबा के पास चला जाओ, ये नहीं हो सकता है। आपका अमृत वेला है, मैं हमेशा कहता हूँ अमृत वेला बख्शिश है।
अमृत वेला किस चीज का बख्शिश है कि पहले दिन आपने कितना अच्छा कर्म किया, उसका बख्शिश अमृत वेला है। अभी हम सेवा के क्षेत्र में हैं, हमको ये स्पष्ट अनुभव होता है कि बिना कुछ सोचे हम एकदम हल्के हो जाते हैं। अभी मैं सोच रहा हूं, मैंने कुछ संकल्प भी नहीं किया, कोई थॉट भी क्रिएट नहीं किया, तो मैं हल्का क्यों हो रहा हूँ? तो फिर मुझे वरिष्ठ आत्मा ने कहा, ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपने किसी को बहुत सुख दिया है बाबा की याद में, तो उनकी दुआएं आपको मिल रही है। तब रियलाइज होता है कि दुआएं कितना काम करती है। बाबा तो हमेशा दादियों के बारे में कहता था कि दादियाँ दुआओं में उड़ रही है। कितने लोगों को दादियों ने सुख दिया होगा, इसलिए किसी को दुख नहीं देना, ये बहुत बड़ी धारणा है। मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा। दादी जानकी जी ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था कि बाबा योग में नंबर वन लेने के लिए क्या करना चाहिए, और बाबा का यही जवाब था, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, और मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। तो ये धारणा की बातें हैं, हम अटेंशन रख के साधना करेंगे तो मुझे लगता है बाबा के बच्चे जिनके अंदर वैराग्य है, जिन्होंने महसूस किया कि पुरानी दुनिया में कुछ नहीं है, वो अपने आप डिटैच हो जाएंगे। बाबा से बातें करके अपने आप को बाबा के ऊपर मन बुद्धि से एकाग्र करेंगे, तो पुराने संस्कार अंश मात्र भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अंश भी रहा हुआ है तो उसका वंश होने में टाइम नहीं लगता है। बाबा के महावाक्य है, बेफिक्र बादशाह। और बाबा को कितना नशा है देखो, किसी भी बाप को इतना नशा नहीं होगा। वैसे लौकिक में कहते हैं मेरा बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली बाबा कह रहा है कि बाप दादा को फकूर है। बाप दादा फकूर से कहते हैं, माना नशे से कहते हैं कि संगम पर मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। अभी प्रैक्टिकली ये बाबा ने करके दिखाया है, सभी बच्चों को राजा बनाया, स्वराज्य अधिकारी बनाया है। तो इसका चेकिंग करना है, और बाबा ने बहुत अच्छा साइंस बताया। 3 मास का अभ्यास बाबा ने दिया, ये परफेक्ट साइंस है, क्योंकि नया रास्ता, नया संस्कार क्रिएट होने में कुछ स्टडीज के अनुसार 63 डेज लगते हैं, 3 मास लगते हैं, 21-21 दिन बोलते हैं। तो 3 मास अगर आप ये करेंगे तो वो आपका नया संस्कार पक्का हो जाएगा। जैसे अभी बाबा के कई बच्चे जो अमृत वेला उठते हैं, उनको घड़ी की जरूरत नहीं है, अपने आप उड़ जाएंगे वो। ये नया संस्कार का इफेक्ट है, संस्कार माना जो ऑटोमेटिक काम करता है। तो 3 मास तक ये अभ्यास करेंगे कि पुराना कोई संस्कार वार नहीं करे, मतलब नए संस्कार को धारण करे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज विदाई और बधाई, बाबा ने संगम की महिमा भी की है। संगम की महिमा, क्योंकि यहाँ पर ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। संगम माना पुराना साल जा रहा है, नया आ रहा है, बाबा ने मुबारकी दी है, नया युग, नया जीवन, और तीसरा नए साल की त्रिमूर्ति मुबारक दी है। तो आते हैं आज के वरदान के ऊपर। वरदान भी बहुत सुंदर है, मुझे तो लगता है केवल एक वरदान ही काफी है दिन भर अटेंशन रखने के लिए। वरदान है सदा काल का अटेंशन। जो सदा काल का अटेंशन रखते हैं वो विजय माला में पिरोए जाते हैं। बहुत समय का अभ्यास, बार बार बाबा कह रहा है। कई बच्चे कहते लास्ट में पूर्ण हो जाएंगे, बाबा आप चिंता नहीं करो। बाबा को कहाँ से चिंता है, नुकसान तो हमारा ही है, लास्ट में कुछ नहीं होगा। एक एरोप्लेन गिर गया अभी अहमदाबाद में तो सभी अभी डर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो देखा मेरे बाजू में एक व्यक्ति, अभी वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अंदर चेहरे पे डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो महामृत्युंजय मंत्र जोर जोर से पढ़ रहा है। एक इंसिडेंट से कई लोगों के अंदर की एंजाइटी, चिंता की फाइल एक्टिवेट हो गई। तो संकल्प करना है, जो आपने किया वही हमको करना है, जो आपके संकल्प बोल और कर्म थे वही मेरे ही है, तभी मैं सदा काल का विजयी बनूंगा। सदा जी हाजिर करना है सेवा में। तो यही प्यार का सच्चा सबूत है। और हम बिल्कुल दर्पण बन जाए, ये भी योग की पॉइंट है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी आता है तो स्पष्ट दिखाई देता है,
ऐसे बाबा के बच्चे अंदर बाहर साफ हो जाएंगे तो आत्मा का साक्षात्कार कराएंगे। हमारे हर कर्म चलन रूहानियत में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे, ये योगी बच्चे हैं। ये लास्ट में होने वाला है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई। त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम, और मस्तक में आत्मा की लाइट। तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार ये कराएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम, टेक होम यही है कि पुराने संस्कारों को संस्कार करना है, मना उसे भस्म करना है। रावण बेहोश हुआ है, उसे खत्म करना है। योग अग्नि, पूरा वैराग्य चाहिए। श्रेष्ठ दृढ़ता के संकल्पों से नए संस्कारों को क्रिएट करना है। एकाग्रता, जो संकल्प करे, जो संकल्प के मास्टर ऑर्डर करे उसमें स्थित हो जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। तपस्या चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग और तपस्या लास्ट दिन तक किया। ये पॉइंट रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अखंड महादानी बने, ऐसे ब्रह्मा बाप समान हमको अखंड महादानी तपस्वी बनना है। बाबा ने ब्रह्मा बाप की महिमा की है कि लास्ट तक नंबर नहीं लगा और सीधा बैठते थे, तो हम भी ये कर सकते हैं। बहुत काल का अटेंशन द्वारा हम विजय माला में पिरोए जा सकते हैं। सदा सेवा में हाजिर रहेंगे, यही प्यार का सच्चा सबूत। और हम दर्पण बन जाएंगे। दर्पण बन जाएंगे तो हमारे सामने कोई भी आएगा तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।